हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल एडवर्टाइजमेंट फोकस प्लस, जहां पर हम अपने नॉलेज पर फोकस करेंगे। मेरे इस चैनल पर आप सभी को नॉलेज मिलेगी मेनली इन टैक्सेशन फील्ड, इन जीएसटी, इन इनकम टैक्स एंड इन वेरियस अदर टॉपिक्स एंड न्यू अपडेट्स ऑल्सो। तो आज की हमारी वीडियो है अबाउट हु शुड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स के रिटर्न के अंडर हमने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमने देखी, पर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरना कुछ ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं है। लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न को भरना ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें भी कुछ बेनिफिट मिलते हैं आईटीआर की फ़ाइलिंग करने से, और कुछ मैंडेटरी फाइलिंग भी है। क्योंकि इससे क्या होता है, मैंडेटरी फाइलिंग यानी कि आपके लिए ये कंपलसरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से यानी कि आईटीआर डिपार्टमेंट की तरफ से आपके पास नोटिस भी आ सकता है। इससे पहले भी हमने देखा था कि किस किस केस पे अगर हम आईटीआर फाइलिंग करते टाइम गलतियां करते हैं तो नोटिस आ सकता है किस रीज़न से, और अगर आए तो हम ऐसा क्या करें कि नोटिस ना आए, और अगर आए भी तो हमें क्या कुछ उसके लिए करना है। हमने ये सारी चीज़ें अपनी एक प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। आप जाकर मेरे चैनल पे वीडियो चेक कर सकते हैं, आपको इससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फ़ाइलिंग करनी क्यों ज़रूरी है, और फाइलिंग करने से, इनकम टैक्स रिटर्न भरने से हमें खुद क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, और अगर हम फाइलिंग ना करें तो हमारे ऊपर क्या क्या कारणवश, मतलब किस कारण से हमारे पास नोटिस आ सकता है। तो इनको हमने दो भाग में डिवाइड किया है, टू टाइप्स में, पर्सनल बेनिफिट्स एंड मैंडेटरी बेनिफिट्स। पर्सनल बेनिफिट्स में हम लोग देखेंगे कि हमें क्या क्या पर्सनली बेनिफिट्स मिलते हैं। देखिए, बेनिफिट्स के तौर पे अगर हम आईटीआर की फाइलिंग करते हैं, अगर हमें कभी लोन लेना पड़ा तो लोन के लिए हमें हेल्पफुल होता है। बिकॉज़ लोन लेते टाइम क्या होता है, बैंक हमसे अपनी प्रीवियस ईयर की 3 इयर्स प्रीवियस की फाइलिंग की कॉपी मांगते हैं कि आपकी इनकम कितनी क्या है, बैंक देखने को लेती है। तो इसलिए आपको क्या है, अगर आपकी फाइलिंग होगी, अगर आप जाके अपना फट से बिल्कुल जाते ही उनको दिखा दे, जैसे ही उनने डॉक्यूमेंट्स मांगा कि आपकी इनकम कितनी है, आपकी इनकम की आपने रिटर्न भरी होगी, आप हमें प्रीवियस ईयर के अपने 3 इयर्स प्रीवियस की कॉपी दिखाइए, तो उस बेस पे आपको लोन मिलता है। वीज़ा आपको मिलता है। वीज़ा में क्या हेल्प होता है आईटीआर का, देखिए, जब भी हम कहीं वीज़ा लेते हैं, बाहर जाते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, तो उसमें भी हमें अपनी इनकम दिखानी होती है कि हमारे किस बेस पे इनकम है, हम बाहर जा रहे हैं तो हमारे यहाँ पे कितनी क्या इनकम रहती है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पर्सनल बेनिफिट्स। ये मिलता है कि टीडीएस रिटर्न हम क्लेम कर सकते हैं। जो टीडीएस हमारा कटता है उसके लिए हमें रिफ़ंड मिल सकता है, हम इसको क्लेम कर सकते हैं अगर हमने अपनी आईटीआर की फाइलिंग करी होगी। तो जो भी हमारे एफडीज़ पे, जो भी हमारे डिपॉजिट्स पे बैंक इंटरेस्ट काटती है, वो हमें वापस मिल सकते हैं बाय टीडीएस। तो अगर आप आईटीआर की फाइलिंग करते हैं तो इससे आपको टीडीएस की रिफ़ंड मिल सकती है, आप क्लेम कर सकते हो कि हमें ये चाहिए। ठीक है, तो 26AS के थ्रू आप अपना कैसे टीडीएस क्लेम कर सकते हैं, कितना क्या है आपका, कैसे आईटीआर फाइलिंग करते टाइम आपको रिफ़ंड मिल जाता है अगर आपकी फ़ाइलिंग होती है। अगर सपोज़ कीजिए आपका 500, आपको सपोज़ कीजिए आईटीआर फाइलिंग के बाद आपको करना है, ठीक है, मतलब आपको 500 पे करना है, लेकिन आपका टीडीएस कितना है, 3000 आपको वापस मिलने हैं। ओके, आप क्लेम कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, आपको 5000 जो आपका है, वहाँ से आपका क्या है, 3000 आपका वहीं से कलेक्ट होके आपको सिर्फ 2000 पे करने होंगे। यानी कि क्या है, आपने वो क्लेम किया था, वहाँ से आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, वो वहीं से उसको मतलब कर लेंगे अपना। ओके, उसके बाद देखते हैं मैंडेटरी फाइलिंग, यानी कि अगर आप फाइलिंग नहीं करते हैं, आपके लिए फ़ाइलिंग ये करनी ज़रूरी ही है। ठीक है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपके साथ ये सब हो सकता है। इससे रिलेटेड मैंने 10 पॉइंट्स आपको यहाँ पे बताए हैं, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप फाइलिंग नहीं करेंगे तो इससे आपको क्या है, इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकता है। सबसे पहले देखिए, अगर आपका टोटल इनकम एक्सीड
टोटल इनकम जो है आपकी जितनी लिमिट होती है ज़्यादा हो, एग्जेम्प्टेड लिमिट से एक्सीड कर गया हो, तो आपको क्या है ITR की फाइलिंग करनी कंपलसरी है। जैसे 2,50,000 है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप अपना जाएँ 5 लाख पे, तो इस पर आपको बेसिक एग्जाम जो अपने सेक्शन 80C पे मिलता है वो यहाँ पे नहीं मिलते हैं। ऐसा है जो कि हमारा न्यू स्लैब रेट आया है। उसके अलावा जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए 3 लाख। तो आप इसको जाके चेक कर सकते हैं आपकी कितनी बेसिक लिमिट है। अगर आपकी बेसिक एग्जेम्प्टेड लिमिट क्रॉस हो चुकी है तो आपको अपनी ITR फाइलिंग करनी है, ओके। नहीं तो आपके पास नोटिस आ सकता है। अगर आपके प्रीवियस ईयर में इलेक्ट्रिक बिल 1 लाख से ज़्यादा आया है तो भी आपको अपनी ITR की फाइलिंग करनी कंपलसरी है। अगर आप कहीं फ़ॉरेन में घूमने के लिए गए हैं, वहाँ पर आपने जाके प्रीवियस ईयर में अपना 2 लाख तक का खर्चा पानी वहाँ पर आपने कर दिया है, तो भी आपको ITR की फाइलिंग करनी ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए, अगर आपके डिपॉज़िट की है 1 करोड़ या फिर 1 करोड़ से ज़्यादा अपने करंट अकाउंट में, एक या एक से ज़्यादा अगर आपके पास करंट अकाउंट है किसी भी बैंक पे और आपने वहाँ पे डिपॉज़िट किया है 1 करोड़ या फिर 1 करोड़ से ज़्यादा, तो भी आपको अपनी ITR की फाइलिंग करनी कंपलसरी है। अगर आपकी इनकम फ़ॉरेन की कंट्री से हो रही है, अगर आपकी इनकम क्या है कहीं फ़ॉरेन की कंट्री से आ रही है आपके पास इनकम, या फिर आपका कोई एसेट है फ़ॉरेन कंट्री में, वहाँ से आपको कुछ इनकम सोर्स आ रहा है, कोई भी आपकी प्रॉपर्टी है, आपको उन सब के लिए क्या है अपनी ITR फाइलिंग करनी कंपलसरी है, आपको दिखाना पड़ेगा वहाँ पर, ओके। उसके बाद देखिए, अगर आपकी टोटल TDS या TCS प्रीवियस ईयर में 25,000 से ज़्यादा हो गई है तो भी आपको अपनी क्या है ITR फाइलिंग करनी ज़रूरी है। ये पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं। आप लोग वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपके पॉइंट मिस हो जाएंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा आपके लिए ITR की फाइलिंग करनी क्यों मैंडेटरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो इन पॉइंट्स पे आपके पास नोटिस आ सकता है। अगर ये सारे पॉइंट्स आपने मेंशन करते हुए ना देखते हुए अपने ITR की फाइलिंग नहीं की है। जो सीनियर सिटीज़न हैं, अगर उनका TDS TCS 50,000 से ज़्यादा है तो भी आपको अपना ITR फाइल करना है। अगर बिज़नेस आप करते हैं और आपके बिज़नेस के जितने भी आपके खर्चा पानी जो है, सपोज़ कीजिए 60 लाख से ऊपर का चला गया प्रीवियस ईयर में, तो आपको ITR की फाइलिंग करनी कंपलसरी है, अदरवाइज़ इनकम नोटिस आएगा इनकम टैक्स की तरफ से। अगर आपका ग्रॉस रिसिप्ट जो प्रोफेशनल उसमें है, सपोज़ कीजिए किसी का पार्लर है अच्छा खासा, डॉक्टर है, इंजीनियर है, मीन्स अपना प्रोफेशन है उनका, टीचिंग है, अगर उसमें अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट 10 लाख से ऊपर की आ रही है तो आपको ITR की फाइलिंग करनी कंपलसरी है। अगर आपके डिपॉज़िट की है अपने सेविंग्स अकाउंट में 50 लाख से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा अकाउंट में अगर आपके 50 लाख से ज़्यादा की अमाउंट डिपॉज़िट की है तो भी आपके पास ITR की नोटिस आ सकता है, अगर आपने इनकम टैक्स नहीं भरा। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने इम्पॉर्टेंट डिस्कस किए हैं आपके सामने कि आपको ITR की फाइलिंग करनी क्यों ज़रूरी है, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। और गवर्नमेंट इस 10 पॉइंट्स में आपको कहती ही है, अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो आपको ITR की फाइलिंग करते हुए बिल्कुल ही बताना ज़रूरी है कि आपका ऐसा ऐसा इनकम हुआ है, और आपके इन केसेस पे अगर ITR की फाइलिंग नहीं हुई है तो आपके पास ITR डिपार्टमेंट से इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकता है। तो बिल्कुल जागरूक रहिए, इन पॉइंट्स को आप याद रखते हुए अपनी ITR की फाइलिंग ज़रूर से ज़रूर करवाएं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अगर कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। नया कोई टॉपिक अगर आपको डिस्कस करना है, जानना है कि मैं आपको बताऊं, उसके बारे में नॉलेज दूं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पे आप सभी को इनकम टैक्स और GST से रिलेटेड प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बैक टू बैक टॉपिक वाइज वीडियो मिलती रहेगी।
और जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियो या फिर कुछ भी न्यू अपडेट्स मिलती हैं तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अगर कुछ आपको मिस लगे और ये चीज़ है आपको जाननी हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।